आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ मेरा फेवरेट शेयर करने जा रही हूँ। आई एम डैम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने तो ये पहले भी ट्राई किए, मेरे तो ये फेवरेट है, लेकिन मेरे घर वालों ने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और मेरी मम्मी को तो इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैंने घर पे बनाए हैं और ऐसा भी कुछ बन सकता है। अब आइए चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी के यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर के जो पत्ते होते हैं उनको मैंने पहले निकाल दिया था और यहाँ पे जो क्लीन पत्ता गोभी है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम फ्रेश पत्ता गोभी का यूज़ करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि इसकी जो लीव्स हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल दी हैं। तो निकालने की जो टेक्निक है आप ये देख सकते हो किस तरीके से मैं इनकी लीव्स को सेपरेट कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको सारी लीव्स को अच्छे से सेपरेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर से कम 10-12 लीव्स का यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से यहाँ पे सेपरेट कर लेना बढ़िया तरीके से। ये वाली रेसिपी बच्चे हो या बड़े सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब यहाँ पे जो पत्ता गोभी में बीच का जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा हार्ड पार्ट होता है, तो इसलिए मैं इसको नाइफ़ की मदद से निकाल रही हूँ। सेफ्टी से निकालना है। जो हमारा पत्ता गोभी है वो कटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कट नहीं लगना चाहिए। सिर्फ हमें इसमें एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसको निकालना है। तो इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से सारे लीव्स के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको आप सेपरेट कर देना। ये वाली रेसिपी बनाने में आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा और जब आप इसको बना के खाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो भाई चलिए इनको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने भगोने में पहले ही पानी गर्म कर दिया था और अब ये जो सारी लीव्स हैं हम इनको इसमें डाल रहे हैं। इनको हमें ब्लांच करना है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसमें अगर कोई भी गंदगी वगैरह, वैसे तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, अगर इन केस कोई रह गई होगी तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अब यहाँ पे जब तक वो अच्छे से स्टीम होते हैं हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल कट कर लेते हैं, जिनके लिए मैंने यहाँ पे 6 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं, शिमला मिर्च ली है और हम थोड़ा सा पत्ता गोभी का भी यूज़ करेंगे। तो इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट को हम निकाल देंगे, हमें सिर्फ शिमला मिर्च का जो बाहर का पार्ट होता है वो यूज़ करेंगे, अंदर के पार्ट हम इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे चॉपर की मदद से मैं शिमला मिर्च को अच्छे से फाइनली चॉप कर लूँगी, क्योंकि हमें बारीक बारीक वेजिटेबल इसमें यूज़ करने हैं और हाथ की मदद से मैं इतने ज़्यादा बारीक इसमें नहीं कर सकती। तो आप अगर कर सकते हो तो आप कर लेना, अदरवाइज़ तो चॉपर की मदद से बढ़िया से यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पे जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपके बच्चे मांगे तो आप आराम से उनको बना के खिला सकते हो और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। टेस्ट एकदम मार्केट जैसा और इतना टेस्टी बनेगा कि आपके बच्चे 2-3 एक्स्ट्रा खा ही लेंगे। अब यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च अच्छे से चॉप कर ली है। उसके बाद में मैं यहाँ पे प्याज और जो हरी मिर्च है उसको भी यहाँ पे फाइनली चॉप कर लूँगी। यहाँ पे मेरे साथ चॉप करते करते एक इंसिडेंट भी हो गया। जब मैं चॉपर में इसको चॉप कर रही थी तो ये जो आगे का हैंडल होता है ये मुझसे टूट गया, तो मेरा पोपट भी हो गया था। इस रेसिपी को मैं हेल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल भी किसी भी अनहेल्दी चीज़ का यूज़ नहीं करा है। अब आप आधी से ज़्यादा रेसिपी देख चुके हैं तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को भी अच्छे से यहाँ पे बारीक चॉप कर लिया। सारे वेजिटेबल मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देती हूँ, तो हमारे वेजिटेबल अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हेल्दी मोमोज़ बना रही हूँ। मोमोज़ का नाम सुन के ही माइंड में तो ये क्रिएट होता है ना कि ये तो अनहेल्दी होता है, लेकिन गाइज़ मैं यहाँ पे हेल्दी वर्जन में आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और जब मेरे हस्बैंड को मैंने खिलाया ना तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मोमोज़ बनाया है। पहले तो वो सोचे कि मैदा का यूज़ करा होगा, फिर जब मैंने उनको टेस्ट कराया ना तो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ बन सकता है क्या, मोमोज़ हम घर में बना के खा सकते हैं और वो भी हेल्दी तरीके से। तो यहाँ पर वेजिटेबलों को अच्छे से मैं यहाँ पर सॉटे कर लूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल का यूज़ करा था और लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से यहाँ पे सॉटे करेंगे, जिससे कि वेजिटेबल का जो कच्चापन है वो आराम से निकल जाएगा और इसमें जो भी एक्सेस वाटर होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद में मैंने इसमें डाला है नमक डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल जब पकना स्टार्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आना भी शुरू हो जाएगी।
इसके बाद में मैंने यहाँ पे जब वेजिटेबल का कच्चापन अच्छे से निकल गया था, मैंने इसमें डाल दिया है पनीर। तो पनीर को अच्छे से स्मैश करके डालना है। यहाँ पे बिल्कुल भी मोटे मोटे स्लाइसेस में हम पनीर को नहीं यूज़ करेंगे। तो मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से स्मैश कर दिया। तो आप ये देख सकते हो, मैं चमचे की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि हमारी जो अंदर की स्टफिंग है वो बढ़िया तरीके से कुक हो जाएगी। और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मन तो कर रहा था कि स्टफिंग को ऐसे ही खा लो। बाद में मैंने खाई भी थी। इस तरीके से आप इसकी स्टफिंग बना के तैयार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको मोमोज़ खाने हैं तो आपको मैदा वाले ही मोमोज़ खाने हैं। आप पत्ता गोभी में ये वाली स्टफिंग भर के आप अच्छे से इंजॉय करके खा सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे बिल्कुल भी मैदा वगैरह का यूज़ नहीं किया है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा मोमोज़ खाती थी। इवन मेरे घर में मेरे और मेरी बहन के मोमोज़ तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। लेकिन शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी मैदा वगैरह की चीज़ें और बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने देते। सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। लेकिन मेरी क्रेविंग्स को मैं कंट्रोल कैसे करूँ, तो मैं घर में ही इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके और अच्छा सा कुछ बना लेती हूँ, जिससे कि मेरी क्रेविंग भी कंप्लीट हो जाती है और खाने में मज़ा भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है वो बनके रेडी हो चुकी है। स्टफिंग को अच्छे से ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर में। और जो पत्ता गोभी की लीव्स हैं वो भी अच्छे से मैंने निकाल दिए हैं, तो वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे। अब यहाँ पे मैं आपको फिलिंग कैसे करनी है वो बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यहाँ पे अंदर की जो फिलिंग है वो डाली है। और पत्ता गोभी से मैंने अच्छे से चारों तरफ से इसको कवर कर दिया, कहीं से भी स्टफिंग वगैरह बाहर नहीं निकल रही है। तो आप ये देख सकते हो, इस तरीके से आपको अच्छे से इसकी कवरिंग कर लेनी है और स्टफिंग अंदर भर के यहाँ पे मोमोज जो हैं वो यहाँ पे बना के तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से सारे मोमोज़ों को बना के तैयार कर लेना। और आप इसको जब बना के अपने बच्चों को खिलाओगे ना, तो जब वो टेस्ट करेंगे ना तो उनको भी विश्वास नहीं होगा कि मोमोज़ इस तरीके से भी बन सकते हैं। कि अब यहाँ पे मैंने सारे मोमोज़ों को अच्छे से यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो सेम इसी तरीके से आप इनकी अच्छे से कवरिंग कर लेना, जिससे कि कहीं से भी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से मैं यहाँ पे इसकी कवरिंग कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको ये बना के तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मोमोज़ों की अच्छे से स्टफिंग जो है वो भर के यहाँ पे बना तैयार कर लिए हैं। तो आप ये देख सकते हो, इस तरीके से आप बना के इनको तैयार कर लेना। और अब इनको हम यहाँ पे पैन फ्राई करेंगे। आप अगर चाहो तो उसको स्टीम भी कर सकते हो, लेकिन मुझे स्टीम मोमोज़ ज़्यादा नहीं पसंद है, मैं पैन फ्राई ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे नॉनस्टिक तवे में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया और अब मैं इनको अच्छे से पैन फ्राई करूँगी। वैसे तो मोमोज़ आप कैसे भी ट्राई कर लो, सारे ही मोमोज़ बढ़िया होते हैं, लेकिन मेरे को पैन फ्राई ज़्यादा पसंद है। आप इनको स्टीम भी कर सकते हो, स्टीम भी अच्छे लगेंगे। तो अब इनको मैं अच्छे से यहाँ पे पैन फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से सारे मोमोज़ों को अच्छे से मैं तवे पे यहाँ पे डाल दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इनको पकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि हम पत्ता गोभी को ऑलरेडी स्टीम कर चुके हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट ही इनको अच्छे से पका लेना है, जिससे कि बढ़िया तरीके से बटर का फ्लेवर आ जाए और हमारे जो मोमोज़ हैं वो बढ़िया तरीके से फ्राई भी हो जाएँ। तो यहाँ पे अब मैं इनको पलट देती हूँ। तो आप ऊपर से कलर देख सकते हो किस तरीके से हमारे जो मोमोज़ हैं वो बढ़िया तरीके से यहाँ पे पकना स्टार्ट हो रहे हैं। ऊपर की जो हमारी कवरिंग है वो बढ़िया तरीके से कुक हो रही है। इनका अच्छे से कच्चापन तो निकल ही चुका है, बस हमको इनको लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से सेकना है। तो हमारे यहाँ पे मोमोज़ जो हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं। आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से आपको यहाँ पे मोमोज़ बना के तैयार करने हैं। आप इनको स्टीम भी करके इंजॉय कर सकते हो, पैन फ्राई भी इंजॉय कर सकते हो। जैसे भी आपके बच्चों को, आपके घर वालों को पसंद है, उस तरीके से आप बना के इनको इंजॉय करें। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे हेल्दी मोमोज़ की रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे घर वालों को तो सबको बहुत पसंद आए, इवन मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और लास्ट में मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला, अब तो तुम नहीं मांगोगी ना मार्केट वाले मोमोज़, तुम्हें तो बनाने आ गए और हेल्दी भी हैं, तो इन्हीं को बना के खा लेना जब भी आपको मोमोज़ की क्रेविंग हो। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ठीक है ना, टेस्ट तो इसका बिल्कुल मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पे अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको सर्व किया है शेज़वान चटनी के साथ। इस तरीके से आप मोमोज़ जल्दी से घर में बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और आप भी जल्दी से एंजॉय करें। मैं तो इसको जल्दी से खाने चली, क्योंकि मोमोज़ तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, अगर ठंडे हो जाएंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जल्दी से आप भी इंजॉय करें। सॉफ्ट एकदम मोमोज़ इतने सॉफ्ट बने थे कि मुँह में जाते ही बिल्कुल मार्केट वाली फीलिंग आ रही थी। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इसकी फीलिंग भी बहुत मस्त बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो डू ट्राई दिस फास्ट। और मैं तो इनको सबको ख़त्म करने जा रही हूँ, आप जल्दी से बना लो। ओके बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।